अब इस अनंत गहराई में अपनी किस्मत तलाश। आज से भविष्यवाणी का अंत हुआ। कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है? समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट भी मिट्टी में मिल जाती है। यह कहानी किसी युद्ध की नहीं, बल्कि उस अहंकार की है जिसने ईश्वर के लिखे को मिटाने की जुर्रत की थी। मगध के प्रतापी राजा विक्रम सिंह के जीवन में सब कुछ था सिवाय शांति के, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने उनकी रातों की नींद छीन ली थी। बाबा, जरा मेरे लाल की हथेली तो देखिए। बहुत संघर्षों के बाद मेरी कोख हरी हुई है। बस इतना बता दीजिए कि विधाता ने इसके भाग्य में क्या लिखा है। बाबा, हम गरीबों के पास तो विरासत के नाम पर सिर्फ ये फटे हुए आंचल और मिट्टी में सने हाथ हैं। डर लगता है कहीं मेरे लाल की तकदीर भी इसी काली मिट्टी में दब कर न रह जाए। क्या इसके नसीब में भी उम्र भर का अंधेरा ही लिखा है, या विधाता इसे कोई नई रोशनी देंगे? तेरा ये बालक सूरज साधारण मिट्टी से नहीं बना है। इसके मस्तक पर जो तेज है वो इशारा कर रहा है कि एक दिन ये सिंहासन का स्वामी बनेगा। और विधि का विधान देखो, महाराज की इकलौती पुत्री का हाथ स्वयं इसी के हाथ में होगा। धन्य हो, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी कुटिया में ऐसा राजयोग जन्म लेगा। ईश्वर की कृपा है जो उन्होंने हमें इस सेवा के योग्य समझा कि हमारा अशोक एक दिन सिंहासन पर बैठेगा। बाबा, आपकी वाणी सुनकर तो जैसे मन की सारी चिंताएं ही मिट गई है। मेरा अशोक राजमहल की शोभा बनेगा। सच में बाबा, आप सच कह रहे हैं। विधाता ने तो मेरी कोख ही धन्य कर दी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। साधु बाबा की वाणी कुटिया में उत्सव जगा रही थी, लेकिन बाहर सन्नाटे की ओट में राजा विक्रम सिंह एक घने पेड़ के पीछे छिपे थे। अपने ही खुशियों में डूबे उस परिवार को जरा भी भनक नहीं थी कि बंद दरवाजों के पीछे का यह रहस्य बाहर खड़ा कोई काल सुन रहा है। असंभव! एक कुम्हार का अंश मेरे राजघराने की मर्यादा बनेगा नहीं। अगर विधाता ने यह लिखा है तो आज मैं विधाता की कलम ही तोड़ दूंगा। उस रात राजा के मन में नफरत का बीज बोया जा चुका था। अगले दिन की शाम होते ही राजा ने अपनी खौफनाक योजना को अंतिम रूप दिया। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, राजा विक्रम काल बनकर कुटिया की ओर चल दिए। कौन है? कौन है वहां? अरे कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है वहां? अरे पीछे हटो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। राजा ने एक जोरदार प्रहार कर हरिया को जमीन पर गिरा दिया। उसी पल आसमान में बिजली कड़की और उस रोशनी में हरिया की नजर राजा के उस मुकुट पर पड़ी। हरिया अभी संभल पाता उससे पहले ही
राजा नन्ही अशोक को लेकर आंखों से ओझल हो गया। नदी के किनारे पहुंचकर राजा ने बिना दया दिखाए उस मासूम को पानी के तेज बहाव में फेंक दिया। अब इस अनंत गहराई में अपनी किस्मत तलाश। आज से भविष्यवाणी का अंत हुआ और राजा विक्रम के स्वाभिमान की जीत। अरे ये लहरों के बीच क्या बह रहा है? कोई लकड़ी का कुंदा है या ये भगवान, ये तो कोई बालक है। रघु काका फुर्ती से पानी में उतरते हैं और उस 5 साल के बच्चे को बाहर निकालते हैं। बच्चा बेहोश है और कांप रहा है। वह उसे किनारे लिटाकर उसकी छाती थपथपाती है। बच्चा खांसते हुए पानी से बाहर निकलता है और आंखें खोलता है। शुक्र है मालिक का, शुक्र है मालिक का। बेटा तू ठीक तो है ना? अरे इतनी छोटी सी उम्र और मौत से ऐसी जंग। तेरा नाम क्या है बेटा और कहाँ से आया है तू? अशोक, मेरा नाम अशोक है। अरे तुझे इस तेज बहाव में किसने फेंका? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, पर घबरा मत बेटा। जब तक तेरी अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, ये मछुआरा तेरा सहारा बनेगा। आज से तो मेरा बेटा है और मैं तुझे कृष्ण बुलाऊंगा, क्योंकि तू तो साक्षात काल के मुंह से निकल कर आया है। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? हाँ बेटा, चल मेरे घर। आज से मेरी सूनी झोपड़ी तेरी किलकारियों से गूंजेगी। चल। समय अपनी गति से चलता रहा। बरसों बाद मगध के घने जंगल में प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर थी। इसी सुंदरता को निहारने राजमहल से राजकुमारी राधा अपने 2 अंग रक्षकों के साथ जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। अरे वाह, देखो देखो, यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास है। महलों की दीवारों के बीच रहकर हम भूल ही गए थे कि दुनिया इतनी विशाल और सुंदर है। ये जगह तो कितनी सुंदर है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में ये तो बहुत सुंदर है। तभी अचानक पक्षियों का शोर बंद हो जाता है। एक भारी और डरावनी दहाड़ गूंजती है। एक विशाल शेर दहाड़ता हुआ सामने आता है। दोनों सैनिक अपनी तलवारें फेंककर सिर पर पैर रखकर भाग जाते हैं। राधा अकेली रह जाती है। वो पीछे हटती है और एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है? क्या मेरी जान की कीमत इतनी सस्ती है कि मेरे अपने रक्षक ही मुझे मौत के मुंह में छोड़ गए? बचाओ, बचाओ, कोई है? कोई है? शांत हो जा मित्र, ये तेरा आहार नहीं है। लौट जा अपनी गुफा में। आज का शिकार तेरे भाग्य में नहीं है। कृष्ण और शेर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। शेर धीरे से अपना सिर झुकाता है और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस चला जाता है। क्या तुम पागल हो?
तुम्हारा निशाना चूक गया। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? वो मुझे खा जाता तो। मेरा निशाना चूका नहीं था राजकुमारी, तीर उसे सचेत करने के लिए था। मृत्यु देना वीरता नहीं है, मृत्यु को टाल देना असली साहस है। मैं वर्षों से इस जंगल की गोद में रहा हूं, यहाँ के पशु पक्षी सब मुझे पहचानते हैं। हम किसी की जान लेकर अपनी जान बचाएं तो इसमें और उस जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। कितना अद्भुत है ये युवक। इसके शब्दों में शस्त्रों से ज्यादा धार है और हृदय में दया का समंदर। ये तो सबसे अलग है। हाँ, सच में ये तो सबसे अलग है। सिर्फ शब्दों से ही नहीं, तुमने अपनी आंखों के तेज से उस वनराज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने बिना तलवार उठाए ही उस शेर को हरा दिया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। इतना कहकर राधा मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। राजकुमारी राधा की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और कृष्ण को महल का अंगरक्षक नियुक्त कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और कृष्ण और राधा के बीच प्रेम के फूल खिलने लगे। इसी महल में बूढ़ा हरिया भी काम करता था। वो अक्सर काम करते हुए कृष्ण को देखता और उसे अपने खोए हुए बेटे की याद आती, जिसे बरसों पहले मौत के हवाले कर दिया गया था। सो जा रे मेरे लाल, निंदिया तुझे पुकारे। सो जा रे मेरे लाल, निंदिया तुझे पुकारे। होठों पे तेरी खिली है सारे जग की हंसी। होठों पे तेरे खिली है सारे जग की हंसी। तू ही तो है मेरे घर की नन्ही सी रोशनी, नन्ही सी रोशनी। वह धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। वही पास में खड़ा हरिया छिपकर उसे सुन रहा था। कृष्ण की आवाज में वही ममता और वही पुराना दर्द था जो कभी हरिया की छोटी सी कुटिया में गूंजा करता था। तू ही तो है मेरे घर की नन्ही सी रोशनी। सितारों की ओट में सोई है तेरी चांदनी। काका, आप ये लोरी कैसे जानते हैं? इसे तो मेरे सिवा कोई नहीं गाता। बेटा, ये गीत नहीं, तेरी पहचान है, जिसे तू बरसों से ढूंढ रहा है। मैं वही तेरा बदनसीब पिता हूं। काका, क्या सच में आप ही मेरे पिता हैं? हाँ बेटा, मैं ही वो अभागा हूं जिसकी गोद उजाड़ दी गई थी। हरिया के कांपते हाथों ने जैसे ही कृष्ण को गले लगाया, दोनों की आंखों से आंसुओं का
सैलाब बह निकला। 15 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और एक पिता को अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। पिताजी, पर मुझे किसने छीना था? जैसे ही हरिया कृष्ण के करीब आया, उसकी नजर कृष्ण के पास रखे राजा के उसी मुकुट पर पड़ी जिसे उसने उस रात बिजली की कड़क में देखा था। हरिया का कलेजा कांप उठा। बेटा, देख इसे, यही वो मुकुट है और यही वो राजा है जिसने एक मासूम बेटे को उसके पिता से दूर किया था। इसी ने तुझे मुझसे छीना था। क्या राजा विक्रम सिंह, मेरा गुनहगार? समय का पहिया घूमा और राजा ने कृष्ण की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसका विवाह राधा से कर दिया। लेकिन कृष्ण के दिल में बदले की आग और हरिया की आंखों में इंसाफ की प्यास अभी भी बाकी थी। कृष्ण, तुम और ये बूढ़ा हरिया इस वक्त यहाँ? क्या बात है? आज एक पिता उस बेटे का हिसाब मांगने आया है जिसे 15 साल पहले एक राजा ने नदी में फेंक दिया था। महाराज, पहचानिए इस निशान को और मुझे भी। मैं वही अभागा पिता हूं और ये वही बालक है। आज विधाता ने आपके ही दामाद के रूप में आपके पाप को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पिताजी, पिताजी, क्या ये सच है? क्या मेरे सुहाग की कातिल आप ही हैं? बचपन से मैंने आपको अपना आदर्श माना, आपकी उंगली थाम कर चलना सीखा, पर आज मुझे शर्म आ रही है कि जिस हाथ ने मेरा माथा चूमा, उसी हाथ ने एक मासूम का गला घोटने की कोशिश की। आपने सिर्फ एक बच्चे को नहीं फेंका था पिताजी, आपने अपने स्वाभिमान और मेरे विश्वास की भी हत्या की थी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मुकुट जो कभी उनके अहंकार का प्रतीक था, आज उनके सिर पर बोझ बन चुका था। कृष्ण की आंखों में इंसाफ की चमक थी और राजा के चेहरे पर अपने किए का खामोश! एक मामूली नाविक और एक बूढ़े नौकर की इतनी हिम्मत कि वो इस राज्य के महाराज पर आरोप लगाए। यह सरासर झूठ है। मैं इस साम्राज्य का स्वामी हूं, किसी बच्चे का कातिल नहीं। अपने शब्दों को लगाम दो, वरना तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। पर ये सच है। हाँ, मैं ही वो पापी हूँ, मैं ही हूँ वो गुनाहगार जिसने अपनी गद्दी बचाने के लिए एक मासूम को नदी में फेंका था। मैं ही हूँ जिसने एक पिता की गोद उजाड़ी थी। विधाता का विधान कोई नहीं बदल सकता। मैंने जिसे मिटाना चाहा, विधि ने उसे ही मेरा वारिस बना दिया। हाँ, मैं ही वो कातिल हूँ। विधाता, तू जीत गया और मैं हार गया। महाराज, आपने जिसे मिटाना चाहा, उसे विधाता ने न्याय बनाकर आपके सामने खड़ा कर दिया। हरिया,
मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं। पाप तो मैंने किया था, पर उसकी सजा आज मेरी रूह काट रही है। मैंने अपनी गद्दी बचाने के लिए एक मासूम को मौत के मुंह में धकेला। आज ये मुकुट मुझे कांटों की तरह चुभ रहा है, कांटों की तरह चुभ रहा है। महाराज, महलों की दीवारों ने शायद आपको कभी ये नहीं सिखाया कि सुख सोने के सिंहासन में नहीं, अपनों के साथ में होता है। छोड़ दो कृष्ण। आज महाराज के पश्चाताप के आंसुओं ने बरसों के जख्म भर दिए हैं। पिताजी, आपके आंसुओं ने आपको क्षमा के योग्य बना दिया है। अब आपका प्रायश्चित यही है कि आप इस मुकुट के बोझ को त्याग कर कृष्ण को अपना बेटा स्वीकार करें। कृष्ण, मेरे पिता के हाथ लहू से रंगे हुए हैं, पर मेरी आंखें आपसे न्याय की भीख मांग रही है। क्या आप इस टूटते परिवार को फिर से जोड़ पाएंगे? राधा, जो पश्चाताप की अग्नि में जल चुका हो, उसे दंड कैसा? आज से महाराज का प्रायश्चित ही इस परिवार का नया सवेरा बनेगा। राजा विक्रम सिंह ने अपना मस्तक झुका दिया और कृष्ण के राज तिलक की घोषणा की। आज एक पिता को अपना बेटा मिला और राज्य को उसका असली वारिस। सत्य की इस गाथा ने सिद्ध कर दिया कि इंसान चाहे कितनी भी चालें चल ले, विधाता के लिखे हुए को कोई नहीं मिटा सकता।